माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती, और बेटे बाहर कर देती है माएं, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज? नहीं, आप सही किए जी। राधे राधे, धन्यवाद महाराज जी। मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हो गई। 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं कि अब हमें निकाल रहे हैं। अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? दोनों सेकंड हैंड है। ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ता में चलवाएं। ये खसीटे चंद्र अशुद्ध नहीं है, मेरा नाम है ये भी। बोले क्यों? बोले जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में गुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों के ऐसे भुज्जा बना लेते, ऐसा रूप बना लेते। यशोदा मैया बोली आओ मेरे खसीटे चंद्र, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, खसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो खसीटे चंद्र, तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो नंद बाबा के गायों के सींग दूर से ही चमकते थे, इतने सुंदर। और लाला कहा करें, लाला चल करके जामे वहीं, और बैठी भई गैया जो अभी भूसा खा करके अभी बाकू चबाई रही है, प्रेम से बैठी भई है, लाल जी जाते हैं और जाकर के उसके एक सींग को पकड़ लेते हैं, और सींग को पकड़ करके वो गैया को हिलाने लगते हैं। बैठी भई गैया है, उसके सींग नीचे है तो ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी उसके सींग पकड़ के हिलाते रहते हैं, जब तक तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे जोर जोर से ठाकुर जी सींग पकड़ के उसके सिर को घुमाते हैं तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते करते गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ने सींग पकड़े होते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे कठेल का फल लटका हो। अब तो एक तरफ लटके हुए ठाकुर जी, और गैयाओं के सींगों में लगा है घी, और घी की वजह से हाथ चीकने हो जाते हैं तो फिसलते हैं हाथ। तब ठाकुर जी का जब जोर छूटने लगता है तब चिल्लाते हैं अरे मैया जल्दी आइयो, मैया मोकू बचाइयो, गैया मोकू मार रही है। गैया भी बड़ी चतुर, गैया भी दूर से देख ले जहां गोबर को ढेर होवे वहीं ले जाकर के जोर से झटके से ठाकुर जी गोबर में जाके गिर जाए।